हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये वीडियो हो रहा है शाम से शुरू। शाम के करीब 7 बजने को आए हैं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी है वो मैं चढ़ा रही हूँ। तो बस इसके बाद जो आटा गूँथूँगी, तो आज मेरी देवरानी को भी फ़ोन किया है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी क्योंकि हम अकेले ही है। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, उसके हस्बैंड भी नहीं है। तो बस हम दोनों, देवरानी जेठानी अकेली थी, उसकी 2 बेटियां हैं। तो बस मैंने बोला था कि यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर खाना बना लेंगे। तो बस वो आए तब तक यहाँ पर मैंने खिचड़ी है वो चढ़ा दी है। तो बस यहाँ पर डिब्बे में आटा ख़त्म हो गया, तो चक्की में से पिसवा कर लाई हूँ मैं। तो बस मैं इतना जो डब्बा है पूरा मैं बाहर नहीं रखती हूँ, बस थोड़ा मैं इस कंटेनर में निकाल देती हूँ और दूसरा है जो मैं अंदर की तरफ रख देती हूँ। तो बस ये वाला छोटा डिब्बा मैं भर लेती हूँ और ये बड़ा डिब्बा मैं अंदर की तरफ रख दूंगी। तो बस आज अकेले ही थे, तो हमने सोचा कि दोनों देवरानी जेठानी साथ में ही खाना बना लेते हैं। तो कल मैं उसके घर चली गई थी, आज मैंने बोला कि यहाँ पर आ जाओ। तो उसके हस्बैंड भी बाहर गए, मेरे हस्बैंड भी नहीं है और मेरा बेटा तो जो पैदल गया है माता के मठ। तो बस इसीलिए हम दोनों साथ में ही खाना खा रहे हैं। तो बस वो आए तब तक यहाँ पर मैं आटा भी गूँथ लूँगी, बाकी उसके बाद जो हम रोटियाँ बनाएंगे और कड़ी बनानी तो तड़का वो आकर देगी। उसके बाद हम बैठेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर वॉक करने जाएंगे। तो बस मैंने आटा गूँथा और खिचड़ी चढ़ाई, तब तक मेरी देवरानी आ गई। इसने यहाँ पर जो कड़ी का गोल है वो बना कर रखा है। इसके बाद हम दोनों यहाँ पर रोटियां बना रहे हैं। बस इतनी ज़्यादा नहीं बनानी थी क्योंकि हम दोनों ही थे और उसकी 2 बेटियां है वो थी। तो बस यहाँ पर रोटी भी हो चुकी है। इसके बाद कड़ी है उसका तड़का दे रही है। तो बस बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई, जीरा, हींग, कसूरी मेथी। इसके बाद ये गोल बना कर रखा था वो डाला है। तो बस टमाटर ऐसे ही कट कर कर डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक है वो डाला है। अच्छे से यहाँ पर कड़ी को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद धनिया का पाउडर है वो डाला है। उसके बाद चुटकी भर ही यहाँ पर हल्दी पाउडर और चुटकी भर ही यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। बस इस तरीके से आज कड़ी बनाई है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसके बाद यहाँ पर गुड़ है वो भी डाल दिए, अच्छे से अब उबाल लेंगे। हम लोग बना रहे कढ़ी और दिया को खाना गया है। तो हम लोग दिया खाएगी खिचड़ी और कढ़ी, मैं खाऊंगी खिचड़ी और छाछ। नमस्ते। तो बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद हम अकेले ही थे, तो बस ऐसे ही देवरानी जेठानी और बच्चे चले गए थे वॉक करने के लिए। तो यहाँ पर कैंप बंधे हुए आप देख सकते हैं, सब लोग माता के मठ पैदल जाते हैं, तो उसकी सेवा के लिए सारे कैंप बंधे हुए हैं। तो बस यहाँ पर हम वॉक करने चले गए और जो सारे पदयात्री माता के मठ पैदल जाते हैं बस उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो पैदल जाते हैं। तो बस यहाँ पर वॉक करते करते ये सारे जो पैदल जा रहे थे बस उसको देख लेते हैं। तो इसके आगे आ चुकी एक और कैंप है और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, कुछ सो रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आगे चलते हैं वॉक करने के लिए, उसके बाद फिर चले जाएंगे घर। तो बस ये दूसरा दिन है। यहाँ पर मुझे एक कमेंट आई हुई थी कि आपके मंदिर के अंदर जो शिव जी की और माता की छवि है वो किस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लिप लगा हुआ है। आपको छवि को इस तरीके से अंदर रख कर और क्लिप को नीचे कर देना है। तो ये दूसरी छवि, इसको भी इसी तरीके से करना है, तो बस फिट हो जाती है। जब भी क्लीन करना होता है तो बस क्लिप ऊपर किया और छवि ऐसे निकल जाती है, उसके बाद फिर से फिट कर देते हैं। तो आज है नवरात्रि, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो बस यहाँ पर गरबा की स्थापना है वही मैं कर रही हूँ। तो नीचे की तरफ जो कपड़ा बिछाया हुआ है, लेस लगाया हुआ, वो मैंने पहले से ही सिलवा कर रखा था, स्पेशल नवरात्रि के लिए मैंने बनवाया है। तो बस गरबा की स्थापना है वो मैंने कर दी है यहाँ पर। तो बस इस तरीके से कुछ मेरे भगवान जी लग रहे हैं और कन्हैया के कपड़े हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं। तो हमारा कान्हा भी अच्छे से सुंदर कपड़े पहन लिए हैं। यहाँ पर माता की जो गरबे की स्थापना है वो भी हो चुकी है। तो बस अब जो घर का काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो बस आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। यहाँ पर जो बेडशीट है वो अच्छे से लगा रही हूँ। तो बस आज मुझे चेंज नहीं करनी थी क्योंकि ज़्यादा मैली नहीं थी, तो बस यहाँ पर अच्छे से लगा दी। इसके बाद जो कुशन यहाँ पर है इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा देती हूँ। पहले ये मेरे जो सोफ़ा है वहाँ पर बाहर रहते थे, वहाँ पर मैंने दूसरे खरीद लिए, तो बस इसको यहाँ पर रख दिया है।
तो बस उसके बाद जो पिल्लो है इसको मैंने इस तरीके से कुछ लगा दिया है। तो बस मेरा बेटे का रूम है वो अच्छे से सेट है, और ये वाला रूम है उसकी भी बेडशीट अच्छे से सेट कर दी है, तो मिरर में आप लोगों को दिखाई दे रही थी। इसके बाद ये छोटा वाला जो ऑर्गेनाइज़र है वो मैं यहाँ से हटा रही हूँ, जो मेरे बेटे के कमरे में बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है इसके ऊपर मैं रख दूँगी। तो बस इसको मैं पहले क्लीन कर दूँगी। तो इसके अंदर मैंने सारी बहुत छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें रखी हुई है, और भी मुझे चीज़ें रखनी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या रखा हुआ है। तो बाहर से मैं पूरा अच्छे से उसको क्लीन कर दूँगी। तो मैंने सोचा यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि मैंने अंदर जो ऊपर रखा था तो फिर मुझे चीज़ें निकालने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं भूल भी जा रही थी। तो बस इस तरीके से यहाँ पे टूट भी चुका है, मेरे से गिर गया था हाथ में से, तो बस लेकिन फिर भी काम चला जा रहा है। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं, पोस्टर ऊपर लगा हुआ, सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, इस तरीके से इसके अंदर छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कुछ क्लिप पड़ा है यहाँ पर, कुछ डबल साइडर टेप है, कुछ हम तैयार होते हैं मांग टीका वगैरह लगाते हैं, तो इधर-उधर मांग टीका जो हमारा हिलता है, तो बस नीचे की तरफ ये डबल साइडर टेप है वो मैं चिपका देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है। हमारा मांग टीका है वो भी बिल्कुल नहीं हिलता है। इसके बाद ये सारी जो मेरी साड़ी की पिन है वो यहाँ पर रखी हुई है, कुछ क्लच है, इस तरीके से छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो बस ये सारी साड़ी की ही पिन है, तो जिस तरीके से जो मेरी मैचिंग होती है वो मैं लगाती हूँ, और यहाँ पर जो पैरों में और हाथ में पहनने के लिए जो मैंने बना कर रखा था वो भी पड़ा हुआ है, और कुछ जो आर्टिफिशियल फ्लावर है बालों में लगाने के लिए वो सारे रखे हुए हैं। इसके ऊपर भी इस तरीके से सारी चीज़ें पड़ी हुई है, कुछ छोटी-छोटी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये रिंग्स है वो भी इसके अंदर पड़ी है, तो बस नवरात्रि अभी आई है तो इसको हम पहनेंगे। तो बस ये छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में उसको मैं सही से लगाऊँगी। ऐसे ही पड़ी थी तो बस यहाँ पर मैंने सोचा यहाँ लगा देती हूँ। तो बस ये सारी जो पिन्स है वो भी यहाँ पर पड़ी है, और ये वाला क्लच है जो बहुत ही अच्छा है। तो ये अलग-अलग ही आता है, इसको आप आपस में ऐसे फिट कर कर बालों में लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बाल फिट हो जाते हैं, और लगाने के बाद देखने में भी सुंदर लगता है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला रूम लग रहा है, तो पूरा अच्छे से ये वाला रूम सेट है। बस आ चुकी हूँ किचन में, तो बस यहाँ पर बर्नी में जो तेल पूरा हो गया था तो डिब्बे में से मैं निकाल रही थी। तो बस यहाँ पर टिश्यू पेपर से मैं उसको अच्छे से क्लीन भी कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल तो गिरता ही है साइड में से। तो बर्नी को पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है टिश्यू पेपर से, इसको नीचे रख देते हैं। इसके बाद जो तेल का डिब्बा है उसको भी मैं साइड साइड से पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसको भी मैंने रख दिया है, थोड़ा-सा काउंटर टॉप है वहाँ पर भी तेल गिर गया था, तो यहाँ पर टिश्यू पेपर से ही मैंने साफ़ कर दिया है। तो आज नवरात्रि चालू हुई है, तो मेरे हस्बैंड का फ़ास्ट है, तो बस उसके लिए सारी चीज़ें मैं तल कर रखूँगी ताकि 2 दिन चल जाएगी, उसके बाद फिर से मैं तल लूँगी। क्योंकि वो बिल्कुल भी अनाज नहीं खाएँगे दोपहर को, और रात को भी ये फ़ास्ट ही करेंगे, तो बस इसीलिए सारी चीज़ें मैं तल कर रख रही। और ये सारी चीज़ें घर पर ही बनी हुई है, हम गुजराती लोग इसी तरीके से बना कर रखते हैं, तो पूरा साल चल जाती है। तो बस सबसे पहले यहाँ पर जो दाने हैं मूँगफली के वो मैं तल लूँगी, उसके बाद वेफर्स, फिर चिवड़ा, फिर साबूदाना और पोटैटो के जो गाँठिया आते हैं वो घर पर बनाए हैं। तो बस यहाँ पर दाने तल लिए, इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, नमक, अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद ये साबूदाना और आलू के जो गाँठिया है वो बना कर रखे हैं, तो ये सारे फरारी चीज़ें हैं, तो इसको मैंने घर पर ही बनाई है। तो ये चिवड़ा है, इस तरीके से चीज़ें बना कर रखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, जैसे कि वेफर्स वगैरह घर पर होते हैं तो ये सारी चीज़ें घर के ही खाते हैं। कभी-कभार ऐसा हुआ कि बाहर गए तो बात अलग है, वरना वो नहीं खाते। बस यहाँ पर चिवड़ा है, इसके ऊपर भी मैंने नमक, थोड़ी-सी चीनी, लाल मिर्च का पाउडर वो डाल दिया है। इसके बाद ये वेफर्स है, इसके ऊपर भी थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर और नमक डाल दिया है। अच्छे से फिर उसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये वाली सारी चीज़ें हम पूरे साल चलाते हैं, जब भी उसकी सीज़न आती है तब बनाकर रख देते हैं डब्बा भरकर, बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो बस ये चिवड़ा है, इसको भी मैंने अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया है। उसके बाद फिर रोटियाँ बनानी है हमारे लिए, तो बस वो भी मैं बना दूँगी। तो मेरे बेटा ने और मैंने जो फ़ास्ट नहीं रखा हुआ है, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड ने ही रखा है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना-पीना वो भी सब हो चुका। तो आज बहुत ही सारे बर्तन हो गए थे, आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का फास्ट है तो बहुत सारी चीज़ें तली है, कुछ डब्बे में जो रखा था वो भी खाली किए थे, तो सारे बर्तन मैंने अभी वॉश किए हैं। तो बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर जो गैस स्टव है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी। उसके बाद नीचे काउंटर टॉप है उसको भी पूरा अच्छे से साफ कर दूँगी। तो बस कपड़े को 2-3 बार अच्छे से निचोड़-निचोड़ कर पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो।
कुछ भी आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।